वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यूपी सीनेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हम यूपी सीनेट में हम देखेंगे कि बायोलॉजी के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे यूपी सीनेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो जब हम किंगडम से स्पेसीज से किंगडम जाते हैं तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हम किंगडम से स्पेसीज जाएंगे तो हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो बढ़ेगा, लेकिन अगर हम स्पेसीज टू किंगडम आएंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में तो हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो डिक्रीज होगा। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। जो हमारा यूकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर, जितने भी उसके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस फाइलम से मतलब बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है मोनेरा, फंजाई, एंड बी हमारा है प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया। तो जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। तो साइनोबैक्टीरिया है वो किस फाइलम के अंदर आता है, किस किंगडम के अंदर आता है। तो साइनोबैक्टीरिया हमारा मोनेरा के अंदर आता है। साइनोबैक्टीरिया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो है मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम। जो प्लांट है वो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ से करता है। तो शुगर, फैटी एसिड ये भी नहीं करता है, अमीनो एसिड भी नहीं करता है। तो प्लांट हमारा स्टार्च जो है वहाँ से करता है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, स्टार्च। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन जो सीनेट एग्ज़ाम है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। तो हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट CO2 एंड मोस्ट ऑफ मैमेलियन एरिथ्रोसाइट इज। तो जो हमारा प्लांट CO ट्यूब है और मोस्ट ऑफ मैमेलियन एरिथ्रोसाइट है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एरिथ्रोसाइट है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो प्लांट CO ट्यूब है वो भी उसमें भी जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि जो CO सेल्स हैं वो CO ट्यूब सेल्स हैं वो कंपेनियन सेल्स के जो हमारे उसके न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं इनडायरेक्टली वे में। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट क्या होता है। मियोसिस जो होता है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो वो हमारा होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट के लिए होता है, रिडक्शन इन द नंबर, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है मियोसिस में, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। तो हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि जो मियोसिस होता है उसमें हम गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, हैप्लॉयड नंबर ऑफ गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं ड्यू टू दिस की, क्योंकि वेरिएशन आ सके हमारी प्रोजेनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो सीनेट में पूछ सके। तो हम मूव करते हैं, क्योंकि सीनेट में हमेशा बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। तो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम आया था उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर 2020-2022 में आया था। एथाइलिन जो होता है वो हार्मोन होता है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है। रिटार्डिंग रैपनिंग ऑफ टोमेटो, फास्टिंग ऑफ रैपनिंग ऑफ फ्रूट, स्लोइंग डाउन द रैपनिंग ऑफ फ्रूट। जो एथाइलिन है वो हमारा होता है हार्मोन, वो फास्ट जो होता है फ्रूट को पकाने के लिए हेल्प करता है कि रैपनिंग हो जो फूड की वो अर्लियर हो जाए। तो
हम सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो हमारा है वो ऑक्सीजन है। सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई अमॉन्ग फॉलोइंग। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं पूछे जाएंगे सीनेट एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल होते हैं। तो हम नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं टर्म के बेसिस पे। ऑर्टिकोलॉजी इज द, तो जो ऑर्टिकोलॉजी होती है वो होती है रिलेशन ऑफ हेट्रोजीनस पॉपुलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। जो इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में जो रिलेशन करते हैं हम किसी भी इंडिविजुअल का, उसी की स्टडी को हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है डिकम्पोजर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर, ये क्या है? तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ऑटोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं कि कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। जो हमारा डिकम्पोजर एंड लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है हमारे हेट्रोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स है, नहीं हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स हैं, क्योंकि जो हमारा फंजाई है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को कंपोज करता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो जो हमारा साउथ अफ्रीका है उस कंट्री जो है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। तो बेसिक क्वेश्चन में ये हमारा है रूट डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेटिकल। तो जो हमारा पार्ट ऑफ प्लांट के अलावा और किसी भी पार्ट से जो रूट डेवलप्ड होती हैं उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। टैप रूट तो बिल्कुल नहीं हो सकती, फाइब्रस भी नहीं हो सकती, नॉडुलर भी नहीं हो सकती। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो सीनेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।